German Zeppelin Hindenburg, Queen of the Skies. 3 मई 1937 रात के करीब 8 बजे जर्मन के एक छोटे से शहर फ्रैंकफर्ट से एक हवाई जहाज उड़ान भरती है, जिसका नाम हिंडनबर्ग बताया गया। इस हवाई जहाज को लोकेशन दिया गया अटलांटिक महासागर के दूसरी छोर यानी अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। इस एयरक्राफ्ट में 97 लोग बैठे हैं, जिसमें से 36 यात्री थे, बचे 61 लोग हवाई जहाज के क्रू मेंबर थे। मैं यहाँ हवाई जहाज शब्द का प्रयोग हवाई जहाज या फिर एरोप्लेन से नहीं कर रहा हूँ। हवाई जहाज का मतलब है एयरक्राफ्ट से, जिसका नाम हिंडनबर्ग, जो दुनिया का सबसे विशालकाय हवाई जहाज है, जिसकी लंबाई 245 मीटर है, जिसकी साइज आप मिला सकते हो बोइंग 747 विमान से, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना विशाल और बिगेस्ट है। आप टाइटैनिक जहाज से भी इस जहाज को कंपेयर कर सकते हो, जिसकी लंबाई टाइटैनिक जहाज से केवल 24 मीटर छोटा था। और हिंडनबर्ग को जर्मनी का आन बान शान कहा जाता था उस जमाने में, क्योंकि उस वक्त जर्मनी एक इकलौता देश था जिसके पास एरोप्लेन के रूप में एयरक्राफ्ट था। उस हिंडनबर्ग को ऐसे डिजाइन किया गया था कि उसके चारों तरफ खिड़कियां लगी थी, और जब वो एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता तो आसमान का नजारा चारों तरफ खुली खिड़कियां या गजब का नजारा दिखाती थी। उस एयरक्राफ्ट को आज के बस और ट्रेन से कंपेयर करो, हम पास की खिड़की या फिर खिड़की के पास की सीट खाने के लिए क्या से क्या करते हैं। और उस समय में एयरक्राफ्ट था जो आसमान में उड़ता था, चारों तरफ खिड़कियां लगी हो, क्या गजब का नजारा आता था उस समय में। उस एयरक्राफ्ट में तो सोने के लिए भी अलग अलग रूम थे, जिसे रेस्ट रूम बोला जाता था, और तो और एक बड़ा सा पियानो भी रखा था एक बड़े से हॉल में मनोरंजन के लिए यात्रियों को। उस एयरक्राफ्ट के एक सीट का चार्ज $70 था, यानी आज के जमाने में $7,000 के बराबर। 6 मई 1937 3 दिन की यात्रा के बाद, कई हजारों मील दूर की यात्रा तय करने के बाद इस एयरक्राफ्ट को पहुंचना था अमेरिका, जहां पर इसे लैंड करना। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी के हर्ष नेवल हवाई अड्डे पर इसे लैंड करना था। धीरे धीरे यह एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड कम करता है और जमीन की तरफ आने लगता है, और घड़ी अपना समय रात के 7 बजा रही थी। इस एयरक्राफ्ट को लैंड कराने का तरीका बड़ा ही कैजुअल था। कुछ अजीब तरह से इस एयरक्राफ्ट को उतारा जाता था। इस एयरक्राफ्ट के चारों तरफ रस्सियां लगी होती थी लंबी लंबी, जो जमीन के पास आ जाता था तो उसे काफी लोगों द्वारा पकड़ा जाता था। उस रस्सी को पकड़ने के बाद उस एयरक्राफ्ट को ऐसे खींचा जाता था कि वह एयरक्राफ्ट केंद्र की ओर, यानी जहां उसकी प्रॉपर जगह हो वहां उसको उतारा जा सके सेफली। उस पहला एयरक्राफ्ट की पहली लैंडिंग ऐतिहासिक होने वाली थी। मौसम अपना कहर धीरे धीरे दिखाने लगता है। मौसम तूफानी हो जाता है, बारिश का मौसम हो जाता है, बिजलियां कड़कने लगती है, बिल्कुल डरावने भूतिया सीन की तरह। जहाज का कैप्टन यू टर्न लेता है, जहाज का कैप्टन एक खतरनाक मोड़ लेता है और हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है। लैंडिंग होने वाली थी कि अचानक से एक बड़े धमाके से पूरा ग्राउंड सुन्न हो जाता है। कुछ ही समय में हवाई जहाज में आग लग गई। आग लगने के कारण लगभग 44 सेकंड बाद यह राख का एक ढेर बन गया। तो आइए जानते हैं 3 मई 1937 की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute, seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. कहानी शुरू होती है। हिंडनबर्ग विस्फोट के कारण पूरा जर्मनी तथा पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि उस जमाने में वह विस्फोट सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विस्फोट था। हिंडनबर्ग के विस्फोट के पीछे 3 मेन कारण बताए गए। पहला कारण, विस्फोट को सेबोटाज का शिकार माना गया जर्मनी की आन बान शान को खत्म करने के लिए, तथा कुछ लोगों द्वारा यह भी सुना गया कि उस जहाज के अगले वाले हिस्से में विस्फोटक बम रख दिया गया था, तभी इतना बड़ा धमाका पाया गया। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना था कि हिटलर ने इस बम को छिपाया था जर्मनी की आन बान शान को खत्म करने के लिए। क्या कारण हो सकता है इस जहाज के विस्फोट के पीछे, क्योंकि जहाज भी तो जर्मनी देश का ही था और हिटलर तानाशाह था जो जर्मनी देश का था। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? दरअसल इस जहाज के बनाने वाले कंपनी के मालिक थे ह्यूगो एक्नर। ह्यूगो एक्नर ऐसे लोगों में से थे जो जर्मनी में रहकर हिटलर और नाज़ी लोगों का खुलकर विरोध करते थे। ऐसे खुलकर विरोध करना नाज़ी और हिटलर के खिलाफ कोई आम बात नहीं थी। 1936 जब दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनकर रेडी हुआ हिंडनबर्ग, तब हिटलर के एक मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने सिफारिश की ह्यूगो एक्नर से कि इस एयरशिप का नाम हिटलर के नाम पर रखें। तब ह्यूगो एक्नर ने उसे जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कहकर उस मिनिस्टर को वहां से भगा दिया गया एक्नर द्वारा, और उस हवाई जहाज का नाम हिंडनबर्ग रख दिया। इस जहाज के पिछले हिस्से को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि जहाज
जहाज पर हिटलर के पार्टी का सिंबल लगा हुआ है। उस बनाने वाली कंपनी तथा हिंडनबर्ग का मानना था कि इस जहाज को चलाने के पीछे काफी सावधानियां होनी चाहिए, मगर उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण वह पहली उड़ान पर क्रैश होते होते बची थी। ये तो थी पहली कारण। अब चलते हैं दूसरे कारण पर। दूसरा कारण बताया जाता है कि स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हवाई जहाज के तेज मुड़ने के कारण उत्पन्न हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि जहाज के अगले हिस्से पर, अगला हिस्सा का मतलब ये हो सकता है कि जहाज के मुंह पर, और जहां पर मौजूद थी हाइड्रोजन गैस, अचानक से टर्न करने के कारण वहां पर विद्युत उत्पन्न हुई और वह हाइड्रोजन गैस अचानक से ब्लास्ट हो गई। इसका मेन कारण बताया गया कि जब अचानक से टर्न किया पायलट ने तो स्थिर विद्युत अचानक से गतिशील विद्युत हो गई और विद्युत उत्पन्न हो गई, जिसके कारण यह ब्लास्ट कर गया। फिर बात करते हैं तीसरे कारण पर। यह तीसरा कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि बारिश का मौसम होने के कारण हुई। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि उस दिन मौसम खराब हो गया था। वैज्ञानिकों का तीसरा कारण बताया गया है कि बिजली चमकी होगी, जिससे हाइड्रोजन गैस में आग लग गई और जिसके कारण हवाई जहाज ब्लास्ट कर गया। आपने बारी बारी कर तीनों कारणों को समझ गया। ये थे 3 कारण हवाई जहाज के ब्लास्ट के पीछे, लेकिन असल में कौन सा कारण सबसे मजबूत बताया गया, इसको जानने से पहले आइए जानते हैं हिंडनबर्ग यानी जहाज का। अगर हम आज के जमाने में देखें तो हवा में कुछ भी उड़ाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई है, मगर आज से करीब 500 साल पीछे हम चले तो हवाई जहाज यानी हवा में उड़ने के लिए केवल हम सोच सकते थे कि कैसा होता होगा यार, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, कितना मजा आता होगा, ऐसे वैसे कुछ की मतलब कुछ भी सोच, इंसान जानते हैं कितना सोच सकता है एक्स्ट्रा। 500 साल पीछे की बात है, जब लोग चिड़िया को उड़ते देखते थे आसमान में तो बड़ा उनको मजा आता था, यार किसी भी तरह हम भी आसमान में उड़ सकते, कितना मजा रहता। बात है 1500 साल की। जॉन डाल्वी नाम के लौंडे ने अपने दोनों हाथों को मुर्गी के पंखों से कवर कर लिया और वह एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, जहां से वह छलांग लगा दिया। वह छलांग लगाया तो अपने हाथों को मुर्गी के पंखों जैसे फड़फड़ा रहा था। उड़ तो नहीं सका, मगर उसकी हड्डियां टूट जरूर गई। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपका भी हाल उस लौंडे जैसा ही होगा। जॉन डाल्वी एक इकलौते इंसान नहीं थे जो ऐसा ट्राई किए। कोई टावर से छलांग लगाया, तो कोई ऊंची दीवार से छलांग लगाया, कई ने तो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के छलांग लगा दिया कि मैं पहाड़ी से चढ़ूंगा, काफी ऊंचाई रहेगी तो मैं उड़ जाऊंगा। मगर अफसोस की बात ये थी कि वो सारे के सारे प्लान फेल कर गए। जो ऊंची इमारत से तो कोई ऊंची टावर से, कोई ऊंची पहाड़ी से जंप किया था। हमारे हिसाब से ऐसा हो सकता है, या तो आप हवा से हल्के हो जाओ, नहीं तो आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए जो हवा के दुगनी तिगुनी चौगुनी हो, जिससे आप हवा को चीरते हुए हवा में फ्लाई करने लगे। और ये दूसरा वाला कारण सही भी है, क्योंकि आप ये जो हवाई जहाज या फिर एरोप्लेन उड़ते हुए देखते हो, ये दूसरे वाले कारण पर ही उड़ते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा पावर दे दिया जाता है कि वो हवा को चीरते हुए आसमान में आसानी से उड़ते हैं। साल 1770 की बात है। फ्रांस की जोसेफ मिशेल और मोंट गोल्फियर नाम से ये दोनों ही भाई थे और ये दोनों ही बड़े समझदार और चालाक थे। एक दिन ये देखते हैं कि बगल वाली छत पर आग के ऊपर कोई अपने गीले कपड़े सुखा रहा है। ये सोचते हैं कि आग से जो ऊष्मा निकल रही है उससे कपड़े गतिशील हो रहे हैं, यानी ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। उनके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना इसे एक बड़े लेवल पर किया जाए। इन्होंने बहुत सारे उपाय लगाए, बहुत से मतलब एक से एक काबिल से काबिल उपाय लगाए, लेकिन इनका उपाय कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड बाद ही फेल हो जाता था। बहुत सारे टेस्ट में फेल होते होते 14 दिसंबर 1782 में एक टेस्ट कंफर्म हो जाती है एक बड़े से मॉडल के साथ। ये किसी लकड़ी के ढेर पर आग लगाते हैं जिससे ऊष्मा काफी निकलती है। वो ऊष्मा इतनी काफी थी कि ये अपने बक्से का कंट्रोल मतलब खो देते हैं और वह बक्सा लगभग 2 किलोमीटर तक अपनी यात्रा तय करता है। फिर बात है 1783 की। उन्होंने एक राजा के साथ अपनी डेमो देते हैं कि देखो कैसे एक गुब्बारे के नीचे बत्तख और मुर्गे उड़ रहे हैं। वह राजा देखते हैं कि सच में एक बैलून के नीचे 2 बत्तख और मुर्गे उड़ रहे हैं। तब वो राजा इस डेमो को पास कर देते हैं और वहां से इन्वेंशन होता है हॉट एयर बैलून का, और जैक्स पहले आदमी बनते हैं उस एयरक्राफ्ट यानी उस हॉट बैलून में उड़ने वाले। फिर आगे चलकर काफी यात्राएं हुई, काफी साल बीते। LZ-1 का निर्माण किया गया है, LZ-1 भी फेल रहा। LZ-2 का निर्माण किया गया है, अफसोस की बात की LZ-2 भी फेल रहा। LZ-3 तक निर्माण किया गया, वो भी फेल रहा। अभी भी यात्री या फिर इन्वेंशन करने वाले नहीं माने। LZ-4 का निर्माण किया गया, किसी कारणवश वो भी फेल रहा।
the Zeppelin breaks free from its moorings, and suddenly, the entire airship explodes. उसी समय कोई आदमी ने उदाहरण दिया, ट्राई ट्राई टेल यू सक्सेड। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतनी सारी कोशिशों और इतनी सारे फेलियर के बाद उस वैज्ञानिक को लोग जानने लगे। लोगों के दिलों और दिमाग में वो वैज्ञानिक अपना नाम बना गए। इतने सारे फेलियर और इतने सारे अनसक्सेस के बाद उनके पास धन खत्म हो गया, तब उन्होंने LZ-3 को ही रिपेयर किया और उसी पर काम करना शुरू हुआ। 1908 में जाकर LZ-3 को रिपेयर करके उसे उड़ाने के लिए तैयार किया गया। मौसम तो खराब था, आखिर मौसम अपना घर दिखाई रहा था, वो भी चाह रहा था कि इनको हम फेल करके ही रहेंगे, मगर खुशी की बात यह थी कि वह पहली उड़ान सक्सेस हो गई। तब जेपलिन और ज्यादा पॉपुलर हो गए जर्मनी के शहर में, यानी LZ-1, LZ-2 और LZ-3 के जो निर्माणक थे वह जेपलिन थे। उस समय उस एयरक्राफ्ट को लड़ाई के लिए आर्मी प्रयोग करती थी, क्योंकि आर्मी को लड़ाई करते समय उनसे बड़ा ही आसान, मतलब लड़ाई को जीत जाती थी, क्योंकि लोग नीचे से लड़ते थे, वो ऊपर जाके लोगों के आसपास बम भी गिरा देते थे या फिर राजा को ही मार देते थे, जिससे आर्मी में काफी उन लोगों को जीत मिलती थी। इसलिए वह एयरक्राफ्ट उस समय में केवल आर्मी के लिए अलाउ था। फिर काफी कुछ बदलाव हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ तहस हुए, कुछ नाश हुए, कुछ मतलब सक्सेस हुए, और पहली उड़ान जो कंफर्म मानी गई 1924 में LZ-126 द्वारा, जिसको सफल उड़ाने वाले हीगो एकनर थे। वह पहली उड़ान लगभग 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय किया। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद फाइनली वह जब अमेरिका में लैंड करती है तो लोगों में काफी जोश और उत्साह देखा गया। अमेरिका के लोगों ने इतने सारे खुश हो गए कि उस हवाई जहाज का नया नाम दे दिए एंजल ऑफ पीस। और LZ-126 अपनी सफल लैंडिंग करता है अमेरिका की धरती पर। फिर एकनर इसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं 1928 में LZ-127, मगर अफसोस की बात कि वह फेल रहा। और साल 1933 में जर्मनी के शहर में हिटलर पावर में आता है, और एकनर ऐसे लोगों में से थे जो खुले में हिटलर का विरोध करते थे। अब कहानी में वापस आते हैं। उस जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि एयरक्राफ्ट जो था उसमें आग लग गई थी, उसका मेन कारण था हाइड्रोजन का लीक होना और बिजली चमकना, जिसके कारण वह एयरक्राफ्ट 24 सेकंड में जलकर राख हो गया। हिटलर को झूठे ही लोग बदनाम कर रहे थे। तो एजुकेशन की वीडियो में आज से इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राम राम।